बलवंत सिंह मनकोटिया यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि इनको मुबारकबाद दी जा रही है। और कहीं ना कहीं देखें अगर तो मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये देखिए किस तरह से बलवंत सिंह मनकोटिया यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और बलवंत सिंह मनकोटिया जी का आपके सामने। और बलवंत जी, आप तो अब बिल्कुल हॉट सीट पर बैठने वाले हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से लोगों ने आप पर विश्वास जताया? देखिए, जो 25-30 दिन का समय था, 1 महीने से भी कम समय था, और उस समय में जो कैंपेन के दौरान जिस तरीके से लोगों ने विश्वास मेरे ऊपर किया है और जिस तरीके से अपना आशीर्वाद, सहयोग, साथ और समर्थन पूरे चिनैनी घोडी विधानसभा क्षेत्र के बुज़ुर्गों ने, युवाओं ने, मेरी माताओं ने, बहनों ने, युवा साथियों ने किया है, तो वो मेरे लिए एक कभी ना भुलाने वाले पलों में से एक होगा, यादगार पलों में से एक होगा। और मैं हमेशा के लिए चिनैनी घोडी विधानसभा क्षेत्र के सभी वर्गों के लोगों का तहे दिल से अभिनंदन भी करूंगा और हमेशा के लिए याद भी रखूंगा और ऋणी भी रहूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने वादा किया कि एक परिवार का मेंबर बनके सभी साथियों के साथ उनके दुख सुख का साथी भी रहूंगा। बड़े भाई का आशीर्वाद लेना चाहेंगे? देखिए, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप लोगों का मन है, लोगों ने किसको एक्सेप्ट किया, किसको नहीं एक्सेप्ट किया, वो तो लोगों के ऊपर है, वोटर्स के ऊपर है। मैं उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। एलिगेशंस बड़े भाई ने लगाए, क्या कहेंगे? हम सब मीडिया वालों के साथ वो यहाँ पे थे पहले। देखिए, बड़े भाई साहब का अक्सर इस तरीके के बातें करके मीडिया में पब्लिसिटी लेने की, वो आज से नहीं कई वर्ष पुरानी जो आदत है, तो यही वजह है कि मीडिया में पब्लिसिटी लेके और ग्राउंड पे काम करना एक अलग चीज़ है। जब आप ग्राउंड पे काम करते हो, लोगों के साथ दिल से जुड़ते हो, लोगों के साथ दिल से जुड़ के काम करने की कोशिश करते हो, तो लोग उसको पहचानते हैं और उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। जब आप फॉर्मेलिटी करते हो तो लोग उसको भी रिकॉग्नाइज करते हैं। अमित शाह ने कहा था दिवाली दिल्ली में मनेगी अगर आप यहाँ पर बलवंत सिंह मनकोटिया को जिताएंगे। देखिए, अब अमित शाह जी ने किस कंटेस्ट में कहा है, लेकिन बड़ी बात कही है, तो मैं उनका भी इस बात के लिए हमेशा के लिए धन्यवादी हूँ। चिनैनी के लोग इंतजार कर रहे हैं, कब जा रहे हैं चिनैनी? देखिए, अब सर्टिफिकेट जो फाइनल जो है काउंटिंग का होता है, तो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के बाद ही जाएंगे। अब कितना समय लगता है उसके अकॉर्डिंगली अब फैसला करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने वोट दिया चिनैनी में? मैंने अक्सर उधमपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 12 साल तक जो रिप्रेजेंटेशन लोगों ने मुझे दी है, रिप्रेजेंट किया है, तो मैं अक्सर अपनी स्टेजेस के ऊपर ये कहता था कि मैं आपका विधायक नहीं और आप मेरे वोटर नहीं हो। मैं आपका विधायक नहीं, आपके परिवार का मेंबर बन के आपके साथ हमेशा आपके सुख दुख में खड़ा रहूँगा। और यही बात मैंने चिनैनी घोडी के विधानसभा क्षेत्र के सभी वर्गों के लोगों को कही है। और जो मैंने कमिटमेंट उधमपुर के लोगों के साथ की है उसको पूरा किया है, और आज भी है। उधमपुर में मेरा वही नाता है और वही जो रिलेशन जो है, एक पारिवारिक नाता, परिवार का एक उनकी डेवलपमेंट में एक सहयोगी बन के उसको तरक्की की राह पर ले जाऊँ। बीजेपी के रविंद्र रैना हार रहे हैं, कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने अभी देखा, पहले अपना चक्कर बेला जी, पहले बाकी को दिखा दे, उसे दिखने। आपका विधायक का सफर उधमपुर से सफर हुआ था और आपका अच्छा सफर आप चिनैनी में, आप मुझे बताइए कि आप दिवाली पहले उधमपुर में मनाएंगे या चिनैनी में मनाएंगे? देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ मेरी कैंपेन में जो चीज़ रही कि जब मैं बेसिकली जो मेरा रामनगर विधानसभा क्षेत्र है उधमपुर में पढ़ने आया था, तो उधमपुर में 22 साल पहले जब पहली बार विधायक बना था, जिस दिन वोट पड़े थे तो 1 अक्टूबर का दिन था और मेरा निशान भी पहले नंबर पे था और पहले नंबर पे लोगों ने लाया। अब मेरा जो है रिश्ता जो है चिनैनी के साथ जुड़ा और फिर से 22 साल बाद जब पहली बार जब मैं चिनैनी से चुनाव लड़ा तो 1 अक्टूबर के दिन वोट पड़े और पहले नंबर का मेरा निशान था और पहले नंबर पे लोगों ने लाया है। पहले उस बलवंत सिंह मनकोटिया को 500 से भी कम वोट मिले थे। जी जी जी। कितना मुश्किल रहा राजनीतिक सफर, खासकर जब 35 पार्टी इसको जुटा होकर आप बीजेपी में आए? देखिए, जब आप मतलब दिल से ईमानदाराना कोशिश करते हैं और कुछ और लोग कहते हैं ना, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। आप जब कुछ करते हैं तो आपके फेस से दिखता है और जब फेस लोग पढ़ते हैं तो उससे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ये कितना ठीक है और कितना गलत है। तो 500 से आज का चिनैनी तक का सफ़र जो है, और हम बेसिकली आप जानते हैं कि हम एक ज़्यादा विधायक बनने के चक्कर में हम कभी नहीं रहे। हम एक समाजी कार्यकर्ता हैं, समाजी सोशल एक्टिविस्ट हैं। आज भी जब काउंटिंग का दिन है, जिस दिन वोटिंग का दिन था, तो मैं पहले मत था, तो हम पार्टी की आपने बात कही, तो पार्टी का एक ही साथी जिनको आज लोगों ने बता दिया कि आपने पार्टी को तोड़ दिया। एक अच्छी भली चलती पार्टी को आपने सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने परिवार के इंटरेस्ट के लिए चलती बलती पार्टी को आपने किस तरीके से तोड़ मोड़ के, और खासकर प्रोफेसर भीम सिंह जी का मैं उनको सल्यूट करूँगा। आज मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं, मैं उनको सल्यूट करूंगा और उनसे भी हम चाहे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद ऊपर से भी हमारे साथ रहा है और किस तरीके से उनकी उस ओल्ड एज में बेकदरी की है, तो लोग इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और उसका रिजल्ट भी आज मिला है। चलिए, आपने देखा कि ये थे बलवंत सिंह मनकोटिया। बलवंत सिंह मनकोटिया यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इनके द्वारा
इनके द्वारा यहाँ पर आशीर्वाद लिया गया, लोगों से बातचीत की जा रही है। और मेरे साथ यहाँ पर अमन शर्मा जो कि GKCN के ये सीनियर पत्रकार हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। अमन जी, क्या कहेंगे कि जिस तरह से ये पहले रुझान जो कुछ थे लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो ऊपर नीचे होता रहा और आखिर में जाकर अगर मैं बात करूँ चिन्नैनी की तो बलवंत सिंह मनकोटिया जीत चुके हैं, वो अपना यहाँ भी आ चुके हैं, लोगों से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। क्या कहेंगे, आपकी किस तरह का समीकरण रहा है कि चारों सीटों पर क्या बीजेपी कब्जा करती जा रही है? देखिए, एक तरह से देखने को मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा जो है वो लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब रही है इन इलेक्शनों में। और बलवंत सिंह मनकोटिया, ये जो हर्षदेव और बलवंत सिंह मनकोटिया की टक्कर एक कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, पर रिजल्ट्स ने ये बता दिया है कि पूरा एक तरफा ये मामला निकला है। पहले राउंड से ही मनकोटिया जी जो थे वो काफ़ी आगे चल रहे थे और अब आप देख सकते हैं कि लगभग जीत की तरफ जो है उनके कदम बढ़ चुके हैं और बस एक औपचारिकता रह गई है बलवंत सिंह मनकोटिया को विजेता घोषित करने की। वहीं रामनगर में जो है ऐसा माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन लगभग 10,000 की जो है वोट से जो है सुनील भारद्वाज भाजपा से वो जीत कर आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेस्ट की बात करूं तो जिस तरह से जसवीर सिंह सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि पवन गुप्ता सबसे ऊपर हैं और वो भी जीत की ओर जा रहे हैं। देखिए, पवन गुप्ता जी एक पुराने लीडर हैं, जो है पुराने राजनीतिक हैं। चुनाव कैसे लड़ा जाता है ये उन्हें अच्छी भांति मालूम है और सुमित मल्होत्रा एक नया चेहरा था। हालांकि कांग्रेस में नई जान फूंकने का काम सुमित मल्होत्रा ने ज़रूर किया है और फिलहाल काफ़ी कोई लगभग 12,000 की जो है लीड से जो है पवन गुप्ता उनसे आगे चल रहे हैं। अभी लगभग 6 राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन नतीजे कुछ ज़्यादा चौंकाने वाले शायद नहीं होंगे, क्योंकि 12,000 की लीड कवर करना लगभग मुश्किल मेरे हिसाब से होगा। लेकिन वहीं एक चौंकाने वाला नतीजा जो है, आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं कि 2 राउंड की जो है काउंटिंग काफ़ी ईस्ट में बाकी रह गई है और पवन खजूरिया की लीड जो है वो कम होकर 231 रह गई है। तो ये क्या मानते हैं आप, क्या मानते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे लोगों का रुझान था कि पवन खजूरिया 25,000 वोटों से जीत रहे हैं, जिस तरह से प्रेक्षक सिंह ने भी कल के इंटरव्यू में कहा था कि हम 25,000 से जीत रहे हैं, तो ये कहाँ के किस तरह का ये समीकरण बताया जा रहा है? देखिए रवि सिंह जी, मैं एक बात मानता हूँ कि लोगों को हजूम को देखकर आप वोट का आंकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक नेता पवन खजूरिया एक लोकप्रिय नेता थे, उनके साथ हर जगह क्षेत्र के लोग जुड़े हुए थे, तो नेचुरल सी बात है उनकी जनसभाओं में हर जगह के लोग आए थे, वो पूरी तरह से वोटर नहीं थे। तो उन भीड़ों को देखकर अगर हम वोट कहें तो मेरा मानना है कि 231 की लीड कोई छोटी सी लीड है और 2 राउंड में किसी भी तरफ ये पासा पलट सकता है और कुछ 100 वोटों का ही अंतर होगा जीत और हार में, पठानिया जी और खजूरिया जी की जीत में। ये कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन उधमपुर वेस्ट की बात करें तो पवन गुप्ता जो है वो जीतते दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भाजपा जो है वो चारों की चारों सीटें जो हैं वो क्लियर कर सकती है अपनी उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। शुक्रिया अमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये अमन जी थे और ये JKCN के सीनियर रिपोर्टर हैं, ये इनके द्वारा भी जानकारी दी जा रही है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं देखो, मैं फिर आपको ये बता दूं कि चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही है। लेकिन ईस्ट की बात करूं तो 231 की लीड जो बताई जा रही है वो रह गई है। पवन खजूरिया 231 वोटों से आगे हैं, लेकिन 2 राउंड अभी बकाया हैं, कहीं भी पासा पलट सकता है और ये कांटे की टक्कर RS पठानिया और पवन खजूरिया के बीच बताई जा रही है। उधमपुर वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर पवन गुप्ता की जो लीड है, भारी लीड है, और ये टूटेगी नहीं और ये भी जीत की ओर है। उधर अगर मैं बात करूँ चिन्नैनी की, तो चिन्नैनी में बलवंत सिंह मनकोटिया तो वो तो सामने नजर आ रहा है कि उनके लीड तो कहाँ टूटेगी, लेकिन वो भी अपना जो यहाँ पर जो कागजात कार्रवाई होती है वो पूरी करने आए हैं। और रामनगर की बात करें तो सुनील भारद्वाज भी जीत चुके हैं, 10,000 वोटों से वो भी जीते हैं। लेकिन कहा जाए, अगर टोटल देखा जाए तो चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।